प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज हम चर्चा करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 की। तो देखिए, 1919 के सुधारों ने भारतीयों की आशाओं पर पानी फेर दिया, क्योंकि इन सुधारों में स्वतंत्रता की कहीं चर्चा नहीं थी। चर्चा तो दूर, इसमें स्वतंत्रता की कहीं गंध भी नहीं थी। कांग्रेस ने 1919 के सुधारों को अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशापूर्ण घोषित करते हुए इसे ठुकरा दिया। अतः भारतीय राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जद्दोजहद के लिए उठ खड़े हुए। फलस्वरूप, इससे पहले हम ये भी बता दें कि जब 1919 का सुधार अधिनियम पारित किया गया था, उस समय यह भी निश्चय किया गया था कि 10 वर्षों के बाद इस अधिनियम के क्रियान्वित रूप पर विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाएगा, जो जांच पड़ताल के बाद आगामी सुधारों के विषय में अपनी सिफारिश पेश करेगा। तो निर्धारित अवधि के 2 वर्ष पहले ही, अर्थात 1927 में इस काम के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया। साइमन कमीशन का गठन इस अधिनियम यानी कि 1919 के अधिनियम की जांच पड़ताल कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। लेकिन जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारत में सभी स्थानों पर साइमन कमीशन का जोरदार विरोध हुआ और चारों तरफ से एक ही नारा सुनाई दिया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। अब इसके पीछे या विरोध के पीछे भारतीयों की क्या पीड़ा थी? तो देखिए, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और ये 7 सदस्य ही अंग्रेज थे। अतः भारतीयों ने इसी वजह से इस कमीशन का जोरदार विरोध किया। फिर भी 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट ने भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने इस रिपोर्ट के विरुद्ध नेहरू रिपोर्ट तैयार की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसकी उपेक्षा कर दी। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन और तीव्र हो उठा और भारतीयों के असंतोष में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगी। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। लगातार 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। इन गोलमेज सम्मेलनों में हुए विचार विमर्श के आधार पर मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में भावी सुधारों का एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया। श्वेत पत्र के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश संसद ने दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त समिति नियुक्त की, जिसकी रिपोर्ट 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई।
इस रिपोर्ट तथा श्वेत पत्र के प्रस्तावों के आधार पर 3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया। 1935 का यह अधिनियम काफ़ी लंबा और जटिल था। इसमें लगभग 321 अनुच्छेद और 10 परिशिष्ट थे। इसकी विषय वस्तु निम्न स्रोतों से प्राप्त की गई। पहली, साइमन कमीशन की रिपोर्ट। दूसरी, नेहरू समिति की रिपोर्ट। तीसरी, गोलमेज सम्मेलनों में हुए विचार विमर्श। चौथा, सांप्रदायिक पंचाट। पांचवा, श्वेत पत्र। और छठा, संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट। इसके अतिरिक्त 2 विशेष कारण और थे जिसके फलस्वरूप यह अधिनियम इतना लंबा था। प्रथम तो यह एक विचित्र प्रकार की सरकार के विषय में बनाया गया था, और दूसरा, इसमें यह प्रयास किया गया था कि विधायिकाओं और मंत्रियों द्वारा गलत कार्य किए जाने के विरुद्ध पर्याप्त रक्षा उपाय किए जाने थे। इस अधिनियम के संबंध में सबसे अधिक विचित्र बात यह थी कि इसकी अपनी कोई प्रस्तावना ही नहीं थी। इसमें 1913 के 1919 के अधिनियम की ही प्रस्तावना लाकर रख दी गई थी। प्रस्तावना में भारत को शहने डोमिनियन की स्थिति प्रदान करने की बात कही गई थी। ऐसा करने का कारण यह था कि भारतीयों को यह पता रहे कि ब्रिटिश सरकार की नीति का आधारभूत सिद्धांत नहीं बदला गया है। इसीलिए इस अधिनियम के निर्माताओं ने 1919 का अधिनियम समाप्त करते हुए 1935 के अधिनियम में पुरानी प्रस्तावना को ही जोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम को, जो कि 321 अनुच्छेद और 10 परिशिष्ट को लिए हुए था, तो इतने लंबे अनुच्छेद में ऐसा क्या विशेष था कि इस अधिनियम को इतना विस्तृत कर दिया। तो इस अधिनियम में दिए गए प्रावधानों, उपबंधों, विशेषताओं की हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।